तो अब अपन क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ओम का नियम और ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन व विभवांतर व धारा आई के मध्य ग्राफ। तो अब हम चलते हैं प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। ठीक है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? कोई भी चालक तार होता है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, चालक तार है। अब इस तार के अंदर क्या हो रहा है? धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस धारा के जो मार्ग में, इस धारा का जो रास्ता है, करंट उत्पन्न हो रहा है, इसके अंदर जो बाधा उत्पन्न होती है या जो रुकावट आ जाती है, कोई भी बाधा उत्पन्न होती है या फिर क्या होता है, रुकावट आ जाती है, इस रुकावट को हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध। क्या कहेंगे हम? प्रतिरोध। चालक तार होता है, जैसे ये चालक तार है, इसमें क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस धारा प्रवाहित होते हुए मार्ग में, धारा प्रवाहित होते हुए मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है, जो बाधा उत्पन्न होती है, वो बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध। जैसे कि हम किसी रास्ते में जा रहे हैं, जैसे कि हम किसी रास्ते में जा रहे हैं और उस रास्ते में कोई भी हमारे लिए जो बाधा बन रहा है या हमारे रास्ते को अवरुद्ध कर रहा है या रास्ते को रोक रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। और प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। किससे करते हैं? आर से। तो प्रतिरोध क्लियर है। तो इसकी हम परिभाषा, डेफिनेशन क्या करेंगे कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसका मात्रक क्या होता है?
ओम। ओम का प्रतीक क्या होता है? होता तो ये हमारा क्या है? प्रतिरोध। जैसे ये चालक तार है, इस चालक तार के अंदर क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं, और इस धारा प्रवाहित करते हुए मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है, करंट का जो रास्ता है, इस रास्ते में क्या हो जाती है? बाधा उत्पन्न हो जाती है, या करंट अवरुद्ध हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। किससे करते हैं बेटा? आर से। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम। ओम का प्रतीक हमने लिखा हुआ है, तो क्लियर है ये? कोई डाउट? अब हम चलते हैं किस पे? प्रतिरोधों का संयोजन। किस पे? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। पहला कौन सा होता है? श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो हम श्रेणी क्रम संयोजन हम किसको बोलते हैं? तो हम पहले इसको कर देते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। जो निम्न है, ठीक है? जो निम्न। अब श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? कि प्रतिरोध तार का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है, तथा दूसरे प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। उसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसके अंदर हम जो धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध तार में धारा का मान तो क्या होता है? समान होता है, लेकिन इनका विभवांतर का मान क्या होता है? सभी का अलग अलग होता है। तो हम परिपथ बनाते हैं।
ये कैसा संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन। 3 प्रतिरोध तार है, 3 प्रतिरोध तार है, ठीक है। तीनों प्रतिरोध तार को हमने क्या नाम दिया है? R1, R2, R3, R1, R2, R3, ठीक है। अब पहले प्रतिरोध तार का पहला सिरा दूसरे तक है, दूसरा सिरा है ना, तो पहले प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है? दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से। पहला सिरा है ना, ये पहले का पहला है, ये पहले का दूसरा है, ये दूसरे का पहला है और दूसरे का दूसरा है, तीसरे का पहला सिरा है और तीसरे का दूसरा सिरा है, ठीक है। अब इसके अंदर देखोगे आप कि पहले प्रतिरोध तार R1 का दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है? दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरे प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस संयोजन को हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर प्रत्येक प्रतिरोध तार में जितना यानी कि करंट यहां पे हो रहा है उतना ही यहां पे है और जितना यहां पे है उतना ही यहां पे, यानी जितना करंट R1 में है उतना ही R2 में होगा और जितना R2 में है उतना ही R3 में होगा, ठीक है। अब प्रत्येक प्रतिरोध तार में धारा का मान तो क्या होता है? समान होता है, लेकिन इनके विभवांतर का मान अलग अलग होता है। तो ये क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे? इसको इधर किसका लेते हैं? ये लो, ठीक है। जगह के लिए थोड़ा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध तार का पहला सिरा
पहले प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध तार दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जुड़ा होता है तथा दूसरे प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध तार के पहले तीसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे जुड़ा हुआ हो तो उसे प्रतिरोधों का प्रतिरोध तार का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध तार में धारा का मान तो क्या होता है, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध तार में धारा का मान तो क्या होता है, समान होता है। होता है, लेकिन इनके विभवांतर का मान अलग अलग होता है।
तो ये आपके प्रतिरोध तार का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। इसमें देखोगे ये आपके पहले परिपथ होता है। अब परिपथ के अंदर 3 प्रतिरोध तार है जिनको हमने क्या दे रखा है, R1, R2, R3। तीनों के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं। और पहचान करने के लिए आप इस बात का ध्यान रखना कि जैसे इस प्रकार परिपथ हो जिसका पहले प्रतिरोध तार R1 का दूसरा सिरा किसके साथ जुड़ा हुआ हो, दूसरे के पहले सिरे से, बोले तो R2 के पहले सिरे से, और R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब इस संयोजन के अंदर जो धारा प्रवाहित करते हैं, तो तीनों प्रतिरोध तार के अंदर धारा का मान क्या होता है, समान होता है। जितना करंट R1 में होता है उतना ही करंट R2 में होता है, और जितना करंट R2 में होता है उतना ही करंट R3 में होता है। ठीक है, लेकिन तीनों के विभवांतर अलग अलग है। तीनों के विभवांतर अलग अलग है ना, किसी से भी नहीं जुड़े हुए हैं, तो V1 का विभवांतर अलग होगा, V2 का विभवांतर, R2 का विभवांतर अलग होगा, और R3 का विभवांतर अलग होगा। तो इनमें धारा का मान तो क्या होगा, तीनों में समान होगा, लेकिन विभवांतर का मान तीनों में अलग अलग होगा। तो ऐसा संयोजन ये क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये अगर हम पहचान करने के लिए ऐसे जुड़ा हुआ हो तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम होगा, और जो अलग अलग जुड़े हुए होंगे, जिनके तीनों सिरे एक साथ जुड़े हुए होंगे, वो समांतर क्रम संयोजन हो जाता है। तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन क्लियर है। अब हम आगे अगले क्लास के अंदर कौन सा संयोजन पढ़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। तो ठीक है, क्लियर है।